जय हिंद साथियों। आरएस प्री की एग्ज़ाम हुई है। कल मैंने कट ऑफ वाला एक वीडियो भी डाला है। तो अगर पूरे पेपर को आप ध्यान से समझें और उसका अच्छे से एनालिसिस करें और पिछले साल के पेपर्स का लेवल देखें, उनका कट ऑफ देखें, तो आपको लग जाएगा कि इस बार कट ऑफ किसी भी हाल में 80 से ज़्यादा नहीं जाएगी। बल्कि मेरा मानना है, क्योंकि कई स्टूडेंट जो पिछली बार 125 नंबर लाए थे वो इस बार 90 पर ही अटक रहे हैं। तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो शायद 70 नंबर पर भी कट ऑफ जा सकती है और इसके अकॉर्डिंग बाकी कैटेगरीज में भी कट ऑफ और कम होगी। और जैसे हम कहें कि इसमें अगर 30 नंबर कम हो रही तो दूसरी कैटेगरी में भी 30 कम होगी, ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज में वो जो पढ़ने की जो उनकी प्रैक्टिस होती है वो काफ़ी कम होती है। तो अब आगे की क्या स्ट्रेटजी हो? तो आगे की स्ट्रेटजी ये है कि अगर आपके 65 से भी ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, 65 के आसपास से 65 से ऊपर आ रहे हैं, तो आपको देम श्योर आरएस मेंस की तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। अब क्यों कर देनी चाहिए? आप जानते हैं कि आरपीएससी ने अपनी घोषणा के पर खरा उतरते हुए आंसर की सेम डे जारी कर दी है। अब उन्होंने कहा है कि हम 18 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, तो कर भी देंगे। अब कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लग रहा होगा कि भाई हमारी तो पेपर अच्छा नहीं गया या इतनी कम तो कट ऑफ नहीं जाएगी, वो उस भरोसे अभी बैठे हैं, वेट एंड वॉच कि क्या रिजल्ट आएगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अब याद रखिए, रिजल्ट में 18-20 दिन अगर निकल जाते हैं, पर डे 8 से 10 घंटे मेंस के कैंडिडेट को पढ़ना चाहिए, बल्कि 12-14 घंटे भी पढ़े तो पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हम 10-12 घंटे भी माने तो 18 दिन में आप देख लीजिए लगभग 200 घंटे का फर्क पड़ जाता है। तो अगर आपका एकदम से रिजल्ट आता और मालूम पड़ा प्री में आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आपको लगा कि मात्र 3 महीने ही मेंस की तैयारी के लिए दे रहे हैं, तो फिर उस समय आपको क्या लगेगा? आप हौसला खो जाएगा आपका कि अरे 3 महीने में 4 पेपर, वो भी इतने लेंदी और इतना ब्रॉड लेवल का सिलेबस है, तो हमारा तो अभी हम ये मेंस तो ऐसे ही देंगे, अगली बार अच्छी तैयारी करेंगे। और अगली बार कभी आता है नहीं और गोल्डन चांस हाथ से मिस हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप रिजल्ट का इंतजार मत करो। अगर 65 से ऊपर है, आप मेंस की तैयारी पूरे फ्लो में आकर के कर दो। अब वो जो 200 घंटे हैं आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं आपको बता दूं, 200 घंटे में आपके 4 में से एक पूरा पेपर कवर हो सकता है। अगर आप चाहो तो थोड़े थोड़े चारों पेपर कर लो, लेकिन यहाँ पर लापरवाही नहीं। क्यों लापरवाही नहीं? मेंस की एग्जाम देते हो, प्री की एग्जाम देते हो, कोई दूसरी एग्जाम देते हो, एग्जाम के 2-3 दिन पहले हमारी हालत थोड़ी भिखारियों टाइप हो जाती है। कैसे? गिड़गिड़ाते हैं, हे भगवान पेपर एक दिन आगे बढ़ जाए, 2 दिन आगे बढ़ जाए। तो उससे क्या होगा? आप 1 और 2 दिन के लिए तो आप इतना सोच रहे हो, तो 18 दिन आपके लिए बिल्कुल आपके फ्यूचर के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आरएस जैसी बड़ी पोस्ट के लिए तो एक एक दिन एक एक मिनट मायने रखता है। तो आप उस चीज को ध्यान में रखते हुए अभी से अपनी स्ट्रेटजी सेटल कर लो। अब देखो, अगर आपको आरएस बनना ही है तो फिर ये सोच रखनी होगी। और क्या हुआ अगर एक आध नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? तो ये तैयारी आगे काम आएगी। लेकिन आपने तैयारी नहीं की तो देम श्योर चांस आपके हाथ से मिस हो जाएगा। इसलिए इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ लो। फिर यहाँ भी है कि आपको कोई देखो कहने सुनने वाला तो है नहीं। अगर आपको आरएस बनना है तो आप बनो, और नहीं तो बाकी मजे करो। कौन है आपको कहने सुनने वाला? पर थोड़ा गंभीरता से फैसला लीजिए और 65 नंबर से ऊपर है, पूरी ताकत से, पूरे दिलो जान से आरएस मेंस की तैयारी में आज से ही जुट जाइए। आपको चयन हेतु अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद।